जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और अभी हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी को लेकर। और इससे पहले जो वीडियो डाला गया स्टेट को लेकर, आप सब लगातार उस पर कमेंट कर रहे थे और कॉल कर रहे थे। जो आपका प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो आपसे बता दें सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि आप हमको फिर से अपने एग्जाम टूर चैनल पर बुलाए हैं और मौका दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश, स्टैट्स एक्सपर्ट। सर, जो आजकल समाचार माध्यम में और न्यूज मीडिया में जो जो हम लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी 68वीं में बदलाव को लेकर, उसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे मीडिया रपट और बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत जल्दी तेजी में हैं और परिवर्तन को लागू लागू हो गया ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने बस एक बात कही है कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, 68वीं को लेके बदलाव करना चाहिए। मसलन कि 100 के 150 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन यही 150 क्वेश्चन अब 200 अंकों के हो जाएंगे, जिसमें कुछ कठिन प्रश्न होंगे, 50 कठिन प्रश्न होंगे, जिसके लिए वो निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। लेकिन वो ये बोला है कि ये सब विद्यार्थी करेगा, स्टूडेंट अपने आप करेगा, बताएगा हमको कि कौन सा कठिन है, कौन सा आसान है। लेकिन इसमें रूट लेवल पे बहुत सारी समस्या है। अब बहुत सारे बच्चे हमको फ़ोन करके पूछ रहे हैं, सर अभी कैसे डिसाइड होगा? अब आप पढ़े कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप नहीं पढ़े हैं, तो यह आपके लिए कठिन प्रश्न है। लेकिन जो पढ़ा है उसके लिए तो यह बहुत आसान प्रश्न है। तो कठिन और आसान का जो निर्णय कर रहा है, इस पर लेके कल भी बहुत सारे छात्र संगठन के लोग बीपीएससी ऑफिस में ज्ञापन दिए कि सर ये जो आपका तरीका है ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। या तो आप ही प्रश्न के लेवल को हाई कर दीजिए, यूपीएससी के लेवल के कर दीजिए कि 50 प्रश्न या कठिन रहेगा जो सभी को समझ में आएगा, है ना? कुछ कूट वाले प्रश्न डाल दीजिए ताकि उसका जो लेवल है वो हाई हो जाए। दूसरा एकदम कंफ्यूजन बाजार में क्रिएट हो गया, ऑप्शन नंबर ई का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई भी बहुत सारा कंफ्यूजन का कारण है। तो ये सब चीज़ों पर अभी चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है, किसी न किसी नतीजा को अगर आप कह रहे हैं तो वो होना संभव नहीं है। वो नतीजा तभी आएगा जब 68वीं का विज्ञापन आएगा और 68वीं का विज्ञापन जो कहेगा उस परिवर्तन को माना जाएगा, वह परिवर्तन होगा। चर्चा तो हर जगह चलता रहता है। अब सिस्टम है तो सिस्टम को अपग्रेड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सुधार होने की संभावना है, पारदर्शिता होने की संभावना है। तो यह एक अच्छा कदम है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ैक्ट क्या बदलाव होगा, यह कोई विज्ञापन के बाद ही कह सकता है। विज्ञापन से पहले अगर कोई यह एक्सपेक्ट कर रहा है या बता रहा है या लोगों को बरगला रहा है, तो यह हमारे समझ से उचित नहीं। देखिए, जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक कन्फर्म नहीं हो पाइएगा कि क्या बदलाव हुआ है। दूसरी बात एक देखिएगा, बीपीएससी ने ई ऑप्शन देकर जो अपना बचाव कर रहा था हमेशा, चूँकि ई ऑप्शन जब तक सर नहीं आया था, तब तक 8-10 प्रश्न हमेशा गलत हो जाते। तो ई ऑप्शन तो हटाने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, जब नेगेटिव मार्किंग होगा, ई ऑप्शन भी रह जाएगा, तो इसका मतलब कट ऑफ 40% से भी नीचे चला जाएगा और वो बहुत आत्मघाती हो जाएगा बच्चों के लिए। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो फिर आपको ई ऑप्शन के बारे में भी सोचना होगा। हर जगह जहाँ भी ई ऑप्शन दिया जाता है और ई ऑप्शन एक तरीका होता है कि नॉन ऑफ अबव, ये लेकिन यहाँ क्या है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी है और नॉन ऑफ अबव भी है, तो भी ई है। तो वो जो आप बोले कि बचाव के लिए किया जा रहा है, तो वो बचाव का ही तरीका है। तो उसको थोड़ा-सा और बेहतर बनाया जा सकता है। अब थिंक टैंक लोग सोच रहा है, किसका दिमाग है, क्या है? लेकिन जो आयोग के अध्यक्ष बोले हैं अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा जो कहा गया है, तो इस पे चर्चा चल रहा है कि इस तरह का बदलाव हम कर सकते हैं। अब फाइनल जो उसका प्रारूप है, कहाँ तक निकल के आता है, क्या-क्या बदलाव होता है, ये तो आने के बाद ही ना हम या आप डिसाइड कर सकते हैं। और केवल बच्चों को ये कि ऐसा हो गया, कल हो के फिर माफ़ी माँगे जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हम भी तो खबर से ही बता रहे थे। तो यह हमारे समझ से अगर आप वैसे विद्यार्थी को पढ़ाते हैं जो कल होके समाज के लिए निर्णय लेता है, तो उनके खबरों को भी आपको दिखाने से पहले या किसी को उस पे अंदाज़ लगाने से पहले अपने आप को या उन सारी वस्तु स्थितियों को समझना सबसे ज़्यादा उचित है, श्रेयकर है, ताकि आप समाज के उन वर्गों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो समाज का नेतृत्व करने जा रहे हैं।
सर एक प्रश्न और आपसे है सर। जो ये प्रिंटिंग का मामला जो आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा सुधार होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ये जब भी एग्ज़ाम देते थे तो ये आरोप लगाते हैं हर एक एग्ज़ाम में कि जहाँ से प्रिंटिंग होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आउट होने का या क्वेश्चन लीक होने का ये तरीका होता है। क्या इससे पहले कौन-कौन एग्ज़ाम में ऐसा व्यवस्था किया गया है? सीबीएसई में हुआ है क्या? सीबीएसई 12वीं के एग्जाम में इस तरह का व्यवस्था देखने को मिला है। जी। और चूंकि अभी जो बीपीएससी दिया है वो मेंस के एग्जाम के लिए दिया हुआ है, शायद परियोजना जी, वाला जो सहायक एग्जाम परियोजना सहायक है उसके लिए। अब पी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर जी। के लिए है, तो पीटी के एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन प्रिंट किया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा मात्रा में रिसोर्स चाहिए। चूंकि 1 घंटा पहले तो एग्जाम में विद्यार्थी को ले आया जाता है, तो 1 घंटा बाद या आधा घंटा में जो भी प्रिंटिंग करने में समय लगे, लेकिन रिसोर्स आपके पास चाहिए, नेट की उपलब्धता चाहिए हर जगह पे, है ना, कनेक्टिविटी चाहिए, तभी जाके यह संभव है। तो अगर उस तरह का रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बीपीएससी सफल हो जाता है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। सभी के लिए अच्छा है, सबके लिए सुविधाजनक है, क्योंकि जब विद्यार्थी अंदर आ गए उसके बाद क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है, तो अब बाहर भी निकल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल। अगर किसी तरह का कोई भी अगर गड़बड़ी हो जाती है, तो कोई प जिसको एग्ज़ाम देना है वो तो अंदर है, उसके पास ना मोबाइल है, ना कैमरा है, ना ब्लूटूथ है, ना कुछ है। तो जो अंदर है उसके बाद तो क्वेश्चन बाज़ार में आप बेच भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने देता। तो अच्छा चीज़ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, है ना? बदलाव हमेशा अच्छा होता है, लेकिन वो किस स्तर तक उतर पाता है, इस पर भी तो अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, रिसोर्स नहीं है और हम उसके बारे में सोचें। तो अच्छा तो लगता है, लेकिन वो धरातल पर उतर जाए, तब उसके बाद कहा जा सकता है कि नहीं, अच्छा कदम है। तो अभी हम लोग परिवर्तन पर चर्चा कर रहे थे कि 68वीं में क्या-क्या परिवर्तन हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा किए। और एक बात आपसे बता दें ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए एक जस्ट इसके बाद आप लोगों को वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें स्टेट कैसे पढ़ें, स्टेट में कैसे 72 में 72 अंक प्राप्त करें, क्या-क्या तरीका आपका होना चाहिए, इससे पहले भी एक वीडियो डाले हुए हैं और उसका एक भाग और आज डाला जाएगा, जिसमें कि संपूर्ण जानकारी रहेगा, कौन-सा बुक पढ़ें और उस बुक में किस टाइप से हम अध्ययन करेंगे, क्या मेरा रणनीति होगा ताकि आप 72 में 72 उठाएँगे। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत